जो गुरुजी ने बनाया था पिछले बीते दशकों में, पेशेंट को बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन बदले, उस हिसाब से गुरुजी ने एक बहुत ही बेहतरीन और वंडरफुल कहें जो मतलब हिस्टोरिकल है, वो था नॉर्मल अजय नॉर्मल फॉर्मूला। नॉर्मल ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार है: 8 पेन, 3 गोल, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस, जिसको हम कई बार कहते हैं फुल नॉर्मल ट्रीटमेंट। और फिर इसका माइल्ड एक फॉर्म है जिसका है 8 पेन, 1 गोल, 1 स्प्लीन, 1 लीवर। जब बोलेंगे हम तो उसमें 3 पॉइंट आगे लिखा हुआ होता है हमेशा। 1 म्यूकस, आगे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि हम एक दो तीन, 3 बारी में इसको देंगे। ये माइल्ड फॉर्मूला है। अब कई लोगों का सवाल आता है इसमें कि 8 पेन से कई बच्चों को फिट्स आ जाते हैं, तो उसमें हम 8 पेन जो हमारा पॉइंट है वो ब्लॉक कर सकते हैं। फिर जो हमारा पॉइंट हम देखेंगे कि देते कहाँ पे हैं ये, हम दबा तो रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं दबा के। पेशेंट हमसे पूछेगा कि तुम क्या दबा रहे हो यहाँ पे, हम तो आर्टरीज दबा रहे हैं। कौन सी आर्टरी दबा रहे हो भाई? यहाँ पे आती है फीमरल आर्टरी। ये हमारा पैन का पॉइंट आता है ऐसे, वहां पे होती है फीमरल आर्टरी। फीमरल आर्टरी यहाँ से ऐसे दो नीचे बाइफरकेट होती हैं। एक लेफ्ट साइड की जो हमारा गोल का पॉइंट होता है, यानी कि लेफ्ट फीमोरल आर्टरी। राइट साइड की जो स्प्लीन की आर्टरी होती है, जहाँ पे स्प्लीन पॉइंट दिया जाता है, वो होती है राइट फीमोरल आर्टरी। फिर इसके बाद आता है कि ये तो हो गए, लेकिन नॉर्मल ट्रीटमेंट से हम कर क्या रहे हैं? नॉर्मल ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है वो 8 पेन से होती है। तो 8 पेन जो होता है वो दिया गया है गुरु जी ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए और एब्डोमिनल आउटा के लिए। ये हिस्सा जो होता है हमारा, ये एब्डोमिनल आउटा कहलाता है, जो अंदर आर्टरी जा रही है यहाँ पे, उसकी ब्लॉकेज को कम करने के लिए देते हैं। क्योंकि उस हिस्से में जो आर्टरी की बाइफरकेशन है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, ये हिस्सा जो है एब्डोमिनल आउटा दिखाता है। और यहीं से ही एक सिलेक्ट ट्रंक नाम का भी हिस्सा होता है, जहाँ से सारी बाइफरकेशन निकलती है। लीवर, स्प्लीन, किडनी, या म्यूकस का जो हिस्सा है, यानी कि इंटेस्टाइन वाला हिस्सा, स्प्लीन का हिस्सा हो गया, वहां तक स्टमक वाले हिस्से तक भी ये एब्डोमिनल आउटा से बाइफरकेशन होती हैं। आमतौर पर बहुत सारे पेशेंट के में पैन पॉइंट में दर्द मिलता है, जिससे गुरुजी बताते थे कि उस हिस्से में ब्लड सप्लाई की कमी है, जिससे या तो पैंक्रियास कम काम कर रहा होगा, या एब्डोमिनल आउटा के एरिया में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज होने की वजह से बाकी ऑर्गन्स पर फर्क पड़ रहा है। यानी कि जो ये एरिया है, पैन का एरिया जो है, यहाँ पे एब्डोमिनल आउटा भी आता है। एब्डोमिनल आउटा से कुछ बाइफरकेशन होकर यहाँ पे धमनियां निकलती हैं, यानी कि आर्टरीज निकलती हैं, जो कि लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन हो गया, म्यूकस का एरिया हो गया, इंटेस्टाइन का एरिया हो गया, इससे नीचे के एरिया हो गए, वहां तक ब्लड का सप्लाई लेके जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ही जहाँ से बाइफरकेशन हो रही है, जहाँ से ये कहीं के चुराहा निकल रहा है, अगर चुराहा ही ब्लॉक होगा तो ना आप इधर जाओगे ना इधर जाओगे ना सामने जाओगे, एक जगह पर रहेगा और ट्रैफिक जाम लग जाएगा वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है अभी, ब्लॉकेज आ रखी है, इसके कारण यहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे हम शुरू में 8 पेन देते हैं, 8 पेन देने से यहाँ का हिस्सा खुला, कहीं के ब्लॉकेज कम हुई, कुछ कुछ कम हुई होगी, कुछ तो 10%, 20% उसमें रिलीफ मिला ही होगा पेशेंट को आर्टिस में से। यहाँ का खुला। अब यहाँ का खुलने से कुछ ब्लड इधर भी गया, कुछ इधर भी गया। अब इधर इधर जाने से यहाँ के ऑर्गन्स को भी फायदा मिला। इसलिए गुरुजी ने, याद रखिए, 8 पेन इसलिए शुरू में दिया है ताकि एब्डोमिनल आउटर को खोला जा सके, उसके खुलने से चारों तरफ ब्लड का सप्लाई पहुंचाया जा सके। जो हमारा 3 गोल, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस है, इसीलिए दिया गया बाद में। इसलिए गुरुजी ने 8 पेन ज्यादातर शुरुआत में दिया है। एक्सेप्शन जो है कुछ फॉर्मुलाज में, जैसे फॉर्मूला नंबर 4 या इलेक्ट्रिक एसिड कन्वर्जन फॉर्मूला, लेकिन ये खास तरीके के केमिकल बनाने के लिए हैं, ये खास तरीके के प्रोसेस करने के लिए हैं। इसलिए इसमें 8 पेन बाद में दिया गया है। 8 पेन के बाद जो 3 गोल, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस दिया गया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के सभी भागों को उकसाने के लिए और उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी अंग या ग्रंथियां मौजूद हैं उन्हें उकसाने के लिए दिया गया है। इससे लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी और आसपास के सभी अंगों और आर्टरीज में ब्लड का सप्लाई बहुत अच्छे से होता रहे। इसे यहाँ पे मैं दिखाया हुआ है, हमारे जैसे पेन पॉइंट का चार्ट है ये। हम जहाँ पे गोल का पॉइंट दे रहे हैं, ये वहाँ पे जो आपका असेंडिंग कॉलन है उसका आखिरी भाग आता है और ट्रांसवर्स कॉलन का शुरुआती भाग आता है। लीवर वाले हिस्से में असेंडिंग कॉलन का बीच का हिस्सा आता है। फिर आगे जब जाएंगे तो स्प्लीन का जो एरिया आता है, यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉलन का लास्ट भाग और डिसेंडिंग कॉलन का शुरुआती भाग आता है, तो वो उस हिस्से को भी अक्सर है। फिर म्यूकस का जो एरिया आया, यहाँ पे आता है हमारा डिसेंडिंग कॉलम का मध्य का भाग। इसलिए चारों तरफ वो ब्लड सप्लाई पहुंचाएगा, चाहे स्प्लीन में पहुंचा रहा हो, चाहे इंटेस्टाइन में कोई जरूरत हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे इंटेस्टाइन कोई भी पार्ट हो। एनएन सब जगह पर काम कर रहा है एक ही टाइम पर। फिर आते हैं अजय नॉर्मल फॉर्मूला। लेकिन एनएन का देखिए कि एनएन का जो एक लय है, रिदम है, वो एक तरह में चलती है।
ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जो एक ही रिदम में चलाए होंगे, जैसे राउंड नॉर्मल हो गए, एलएसटीएफ हो गया, जो एक रिदम में काम करते हैं। ऐसे ही एनएन जो है एक रिदम में काम करता है, उसका फ्लो है काम करने का, जो कि पूरे हमारे बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। और ये हम आगे देखेंगे कि उसका क्या लॉजिक हो सकता है। अजय नॉर्मल फॉर्मूला: 8 पैन 3 गॉल 7 लीवर 6 गैसाई, या 4 गैसाई 2 गैसाई 1 गैसाई 6 पॉइंट। गैसाई का जो हिसाब है वो पेशेंट के मोशंस पर डिपेंड करता है हमेशा। कई लोग पूछते हैं कि 6 गैसाई क्यों दे रहे हैं, 4 गैसाई क्यों दिया, 2 गैसाई क्यों दिया। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, पेशेंट से क्यों पूछना है तुम्हारा मोशन आज कैसा रहा। अगर तो उसका मोशन कम रहा, आज हार्ड था या फिर कॉन्स्टिपेशन रहा, तो 6 गैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि उस पे जो मोटिलिटी कम है या पेरिस्टालसिस बहुत स्लो हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए तो 6 गैसा ही देना है। लेकिन अगर उसको बिल्कुल नॉर्मल है तो 4 गैसा ही दे सकते हैं, या फिर उसको कुछ हल्का लूज लग रहा है तो 2 गैसा ही दे देंगे। लेकिन आजकल हम माइल्ड में ज्यादा चलते हैं, तो 1 गैसा ही 6 पॉइंट भी अच्छा ज्यादा काम कर रहा है आज। अजय नॉर्मल फॉर्मूला का उपयोग हम एब्जॉर्प्शन सुधारने के लिए करते हैं। इसके द्वारा हम जो भी खाना खाएंगे उसका पहले तो ब्रेकडाउन होगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला ने कर दिया, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगा, वो भी नॉर्मल फॉर्मूला से होते हुए आ रहा है। और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन ठीक हो, उसके लिए हमें गुरुजी ने जो दिया है वो है अजय नॉर्मल फॉर्मूला, जिसके परिणाम हम सभी ने देखे हैं, देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे। नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है गुरुजी का दिया हुआ, तो हमने देखा अभी, इस फॉर्मूला से नॉर्मल फॉर्मूला कहा जाता है, क्योंकि ये पाचन संस्थान की ग्रंथियों को उकसाकर शरीर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। ये सबसे आम फॉर्मूला है जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए हर किसी को दे सकते हैं, एवं स्वस्थ व्यक्ति को भी अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए दे सकते हैं। जैसे ऊपर कहा गया है, इस फॉर्मूला में ग्रंथियों को एक खास क्रम में उकसाया गया है, और फॉर्मूला को इसी क्रम में से देना है, ये ध्यान रहे। अगर क्रम में कुछ अदला बदल की, उस व्यक्ति को सख्त कब्जी हो जाएगी। हल्का सा भी एक पॉइंट पीछे आगे किया तो वो आपका सीक्वेंस ही बिगड़ जाएगा, यहाँ का यहाँ हो जाएगा। तो हमें जबकि चलाना तो हमें सीधा चलाना है तो साइकिल तो सीधी चलेगी, उल्टे चलाने से हम पीछे रह जाएंगे। इसमें हर पॉइंट किसी मतलब से दिए गए हैं, जिससे हम समझेंगे। 8 पैन पैंक्रियास के पाचक एंजाइम डुओडेनम में कायम की एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये कायम से अगर हुआ तो उसकी एसिडिटी भी कम होगी। अगर उसका कॉन्स्टिपेशन खुला तो उसके अल्सर या पेट में वो बनने बंद होंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा एसिड खाना पेट से डुओडेनम में आता है। डुओडेनम में रिलीज होना था आपका कोसिस्टोकाइन और स्क्रिटिन, लेकिन हमारा मैकेनिज्म खराब था, तो वो रिलीज हुआ नहीं। वो रिलीज नहीं हुआ, एसिडिक खाना शांत नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, एसिडिटी बनती रही, एसिडिटी बनी तो अल्सर्स हो गए। तो यही कारण है कि सब कुछ जो होता है वो कब्ज से शुरू होता है, और कब्ज को खोलने के लिए सबसे शानदार ट्रीटमेंट हमारे पास एनएन है अभी। 1 गॉल दिया गया है गॉल ब्लैडर तथा असेंडिंग कोलन के ऊपरी भाग को उकसाने के लिए, 1 स्प्लीन ट्रांसवर्स कोलन के आखिरी भाग के मध्य भाग और डिसेंडिंग कोलन के शुरू शुरू के भाग को उकसाने के लिए, 1 लीवर लीवर को तथा डिसेंडिंग कोलन के मध्य भाग को उकसाने के लिए, 1 म्यूकस इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन को उकसाने के लिए तथा डिसेंडिंग कोलन के मध्य भाग को उकसाने के लिए दिया गया है। कि अजय नॉर्मल फॉर्मूला क्यों दिया गुरुजी ने, क्यों, इसका रीजन क्या, और स्प्लीन क्यों ब्लॉक करना हमारे को यहाँ पे। ये नॉर्मल फॉर्मूला का एक अन्य रूप जैसा है, जिसमें 1 गैस 6 पॉइंट देने से जेजुनम और इलियम, यानी कि जो इंटेस्टाइन के जो दो भाग हैं आगे के, उसको जेजुनम और इलियम कहते हैं। इससे पचे हुए चीजों का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होने के लिए भी ध्यान रहे हमेशा। एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब वहां पर मॉइस्चर होगा, पानी का प्रेजेंट होगा। अगर हम पानी कम पी रहे हैं, ऐसे गर्मियों के टाइम में बहुत लोगों को कब्जी हो रखी है, क्योंकि वो पानी कम पी रहे हैं, प्यास भी कम लग रही है उनको, शरीर से पानी निकलता जा रहा है, पेट में पानी है नहीं, इससे उनको कब्जी हो रही है। आप कोई गोली भी मुंह में रखेंगे वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी, तब तक वो घुलेगी नहीं जब तक मुंह में सलाइवा नहीं है। तो हर चीज को डिसॉल्व करने के लिए या फिर एब्जॉर्ब करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर ही एब्जॉर्ब होगा, सूखी चीज कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस अजनॉर्मल फॉर्मूला में स्प्लीन को नहीं दिया गया। इस फॉर्मूला से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है, जैसे एमडी यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमएनडी मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, मायोपैथी जैसे बीमारियां। स्प्लीन को उकसाने से लिम्फोसाइट के कार्य बढ़ेंगे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उसे कहते हैं जिसमें थाइमस ग्लैंड के सेल अपने शरीर के सेल्स को मारने लगेंगे। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में लिम्फोसाइट्स हाइपर होते हैं, यानी वह जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, अतः इस उन्हें उकसाने से बीमारी और बढ़ जाएगी। इसीलिए आजकल हम बोलते हैं स्प्लीन ब्लॉक करके दो, या न्यूट्रल माइल्ड न्यूट्रल दो ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि माइल्ड न्यूट्रल में जो हमारा ट्रीटमेंट है, 1 पॉइंट गोल 1 पॉइंट लीवर और 1 पॉइंट म्यूकस, इसमें स्प्लीन नहीं आता, तो कैसे भी पेशेंट को हम ये देंगे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इन तीनों फॉर्मूला यानी कि एन एन, एफ एन और अजय नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल फास्ट ट्रीटमेंट और अजय नॉर्मल,
से हम पाचन शक्ति को सुधारने के हैं, जबकि अजय नॉर्मल फॉर्मूला से बचे हुए खाने को तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है। जब इन दोनों फॉर्मूला को एक के बाद एक देते हैं, पाचन पूर्ण रूप से ठीक हो लगता है। जिससे खाने के सभी तत्व ठीक से पचेंगे, उनका अवशोषण होगा सही रूप से। याद रहे कि सभी ग्रंथियां एकदम जाइम के बेसिक केमिकल यानी कि रॉ मटेरियल होते हैं, यानी मूल पदार्थ भोजन के पचने और अवशोषण के बाद ही अंतड़ियों में बनते हैं। जब तक खाना पचेगा नहीं, वो स्मॉलर पीसेस में टूटेगा नहीं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं बनेगा। चाहे वह थाइमस थायराइड ग्रंथि के T3 T4 हॉर्मोन्स का बेसिक केमिकल टायरोसिन अमीनो एसिड ही क्यों ना हो, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए 125 DCC हो, सभी के पाचन के लिए ठीक होना जरूरी है।